हर मनुष्य को भगवान सदाशिव की तरह साधना करनी चाहिए। गीता में वर्णन है 6ठा अध्याय में कि मनुष्य के चित्त में, हर मनुष्य के चित्त में अच्छे और बुरे उसके ही अपने ही कर्मों के संस्कार के बीच छिपे रहते हैं। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबकी आत्मा मैं ही हूँ, सबके हृदय में जो आत्मा है वह मैं ही हूँ। जो ढूंढेंगे वो अपने भीतर ही पा जाएंगे। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर में है, सबके भीतर में है। एको अहम बहु श्यामा, मैं एक रहूं, एक से अनेक हो जाऊं। तो एक से अनेक हो जाएं, इसी को आधार लेकर के परमात्मा ने अपने को रचा है और सभी प्राणी जो है परमात्मा का ही रूप है। सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो उन्होंने गीता में कहा कि जमीन ऊंचा होना नीचा, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, ग्रीवा अर्थात गर्दन को भी सीधा रखते हुए अपने हृदय में ध्यान करें। और ध्यान करने से होता क्या है कि हमारे चित्त में जो संस्कार हैं वो क्षय होने लगते हैं। क्षय का मतलब होता है ख़त्म होने लगता है और हमारे जीवन में अच्छे दिन आने लगते हैं। कैसे? तो साधना करने से क्या होता है कि मन जो है, जो नीचे अंधकार में गिरा था, जो मन नीचे गिरा, अंधकार में गिरा है, ये मन जो है नीचे अंधकार में जो गिरा है तमोगुणी, इससे मन अब ऊपर उठने लगता है। देखिए, मन की चंचलता कम होने लगती है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा मन की चंचलता कम होने लगती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधकार से वह प्रकाश में पहुंच जाता है। जब प्रकाश में पहुंचता है तो उसके जीवन में उजाला आ जाता है, अंधकार नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके अच्छे दिन आ जाते हैं और जीवन में फिर ईश्वर के निकट पहुंच जाता है और ईश्वर से वह प्लानिंग प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, माइक्रो प्लानिंग मिलता है, जिससे जीवन में वह तरक्की करने लगता है। तो इसलिए मनुष्य को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भगवान सदाशिव की तरह दोनों बेला सुबह और शाम ध्यान करे, साधना करे, इन्हीं की तरह साधना करें और निश्चित रूप से उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। मन क्रम वचन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, सदा करहु विश्राम। जो निष्काम भजन करते हैं उनके हृदय में परमात्मा आ जाते हैं, फिर उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, परमात्मा की उन पर कृपा हो जाती है। इसलिए निश्चिंत रहें और कभी चिंता न करें, परमात्मा उसके साथ में है। इदम तीर्थमिदम तीर्थम भ्रमंती तम सा जना, आत्म तीर्थम ना जनंती कथम मोक्ष वरानने। आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानता है, आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानता है, जबकि आत्मा ही कृष्ण है। अनेक तीर्थों में जाते हैं और 50 पंडा दौड़ेंगे आपके पीछे, सारा पैसा चढ़ावा में चढ़वा लेंगे और खाली हाथ जाएंगे, परेशानी भी बढ़ेगी, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप अपना घर में भी रह करके साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, जप साधना कीजिए और परमात्मा की भक्ति बढ़ेगी, निरंतर बढ़ती जाएगी और आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और क्या चाहिए? मोको कहाँ ढूंढे प्यारे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे हृदय में ही हूँ। अपने हृदय में ध्यान करो, मैं मिल जाऊँगा तुझे। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर जब कीर्तन किया था, उसे अपने पर भी घमंड था, अपने 5 पतियों पर भी घमंड था कि मेरे 5 पति मेरी रक्षा करेंगे। जब चीरहरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, उसका चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पांडव मेरे पति रक्षा करेंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। टोड़ा पड़ोस कोई समाज भी साथ नहीं दिया उसका। सभी मुंह लटकाए हुए, नीचे लटकाए हुए मुंह थे
किसी ने हिम्मत तक नहीं किया आगे बढ़ने का कि उसकी रक्षा करें। फिर उसने अपने एक हाथ से अपने कपड़ा को रोकी रखी कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसका अपना भी हाथ काम नहीं किया। तब दोनों हाथ उठा के कीर्तन करने लगी। तो भगवान कहते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भक्त मेरे जब कीर्तन करने लगते हैं मुझ पर समर्पण भाव से, तो मुझे आना पड़ता है। इसलिए भगवान की साधना और कीर्तन करने से परमात्मा की कृपा बनी रहती है। भगवान कृपा करते हैं और उनकी देवी कृपा हो जाती है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए जिनके हाथों में समस्या का समाधान है वही न हमारे पिता हैं, वही परम पुरुष की साधना करनी है।